गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आप लोगों को बता रहा था अज्ञानता का एक कुहासा सबके ऊपर छाया हुआ है और चारों तरफ देखने पर एक ही बात नजर आती है, ठूठ ही ठूठ चारों तरफ नजर आ रहे हैं। पतझड़ आ गया है। कहीं भी उमंगें, कहीं भी खुशियां दिखाई नहीं देती। अब मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिए। क्या आप खुशियां चाहते हैं? क्या आप हंसना चाहते हैं? क्या आप उमंग चाहते हैं? क्या आप उत्साह चाहते हैं? जवाब दीजिए। और जवाब भी मुझे सबका पता है। सब एक ही बात कहेंगे, हाँ चाहते हैं। चाहत किसी भी चीज की हो उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। चाहत किसी भी चीज की हो उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। मैंने ही आपसे पूछा था अभी 2-3 दिन पहले, अगर किसी के विचार संतुलित ना हो तो उसका जीवन संतुलित हो सकता है क्या? वो व्यक्ति प्रमाणित हो सकता है क्या? निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होगी क्या? बोलिए, क्या उसमें ये सब क्षमताएं होंगी जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए? अगर नहीं तो हमें उन क्षमताओं को जगाना होगा। अब मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, बेटा जवाब दो। मैंने ही बताए हैं, प्रश्न मैं कर रहा हूं, मैंने आपको समझाया है। आप मुझे जवाब दीजिए कि उन क्षमताओं को कैसे जगाया जाए। बहुत अच्छा बेटा, जवाब दो इस बात का कि क्षमताओं को कैसे जगाया जाए, कैसे हमारे अंदर प्रसन्नता आए, कैसे उमंग जगे। उसका जवाब दीजिए और तोल करके देना। मैं पूछता हूं, क्या आप अकेले रह सकते हैं? आज कल ही मैंने बताया था, आदमी की ये स्थिति है, घर में जितने व्यक्ति हैं वो घर में भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं? कलह है। कल एक बच्चा है, परसों उससे मेरी बात हुई थी। पति पत्नी में नहीं बनती। वो कहता है मैं वैराग्य चाहता हूं, मैं शांत नहीं हूं, मैं शांत नहीं हूं। श्वेता बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा, अब इसी बात पर मैं बोल रहा हूं।
सहचर्य, एक शब्द है सहचर्य। सहचर्य का मतलब क्या हुआ? साथ साथ विचरण करना, साथ साथ विचरण करना। हाँ नीलम, कुछ कुछ मिलता हुआ है बात, परंतु मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, सहचर्य, साथ साथ विचरण करना, शरीर से नहीं, मन से। वयस्क होते हुए बच्चों को, लड़का और लड़की को एक जीवन साथी की आवश्यकता पड़ती है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है और जब तक सृष्टि चलेगी, तब तक सहचर्य की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने ही तुम्हें बताया था, एक बाड़े में भेड़ बकरियां भी बहुत रहती हैं, गायें भी अपनी जान बचाने के लिए झुंड में रहती हैं। परंतु वो सहचर्य केवल शरीर रक्षा तक सीमित होता है। परंतु एक सहचर्य और है जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो। दोबारा से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। वो ये बोल रहा हूं, हर किसी के जिंदगी में, जीवन की बात कर रहा हूं, पिछले कर्मों के, पिछले जन्मों के अनुसार, ये जन्म जो आपको मिला है, पिछले जन्मों की, सब जन्मों की जितने भी, कहिए कर्ज कह दूं उसको, या और कुछ नाम आप देना चाहते हैं, सबकी निवृत्ति करना चाहता है ये जीव। सबकी निवृत्ति करना चाहता है। निवृत्ति से मतलब है जिसका जो कुछ भी इसके पास कर्ज है, या इसका जो भी किसी के साथ फर्ज है, ये उनको उतार देना चाहता है, निर्मूल हो जाना चाहता है, विरक्त हो जाना चाहता है, वैराग्य में चले जाना चाहता है, सबका छुटकारा पा करके ईश्वर में विलय हो जाना चाहता है। तो एक बात निकल करके आई, दिक्कतें सबके जीवन में हैं, दिक्कतें सबके जीवन में हैं। एक भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कोई दिक्कत मुसीबत ना हो। मैंने फिर से बोला है, बीमारी और रोग और कष्ट कुछ नहीं है दुनिया में। रोग और कष्ट कुछ नहीं है। खान पान की कमी, इंद्रिय भोग, वो रोग है। आदत की विकृतियां, वो कष्ट है। ये तो सबके जीवन में है। अब मुझे एक बात बताओ, आज का समय कुछ इस समय का ऐसा आ गया है, व्यक्ति अपने अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। जो सोचता है केवल अपने बारे में सोचता है। जो सोचता है वो अपने बारे में सोचता है। अरे तुम लेने को आए हो या मुक्त होने को आए हो? सहचर्य एक गुण है, स्त्री और पुरुष के संबंध, क्योंकि परमात्मा ने दो ही रूप में पैदा किया है। परमात्मा ने दो ही रूप में पैदा किया है। दुनिया ने उसे रिश्ते में बांधा है। दुनिया में उसे रिश्ते में बांधा है और दुनिया में विचरण करने के लिए ही धर्म की आवश्यकता पड़ती है। अब वो बंधन जो है वो धर्म का है। स्त्री पुरुष तो परमात्मा ने बनाए हैं।
परंतु एक स्त्री सबकी स्त्री नहीं हो सकती, एक पुरुष सबका पुरुष नहीं हो सकता। परंतु जिसको वो अपनी स्त्री बना लेगा तो उसका पुरुष बन जाएगा। क्या बात कही मैंने? जिसको वो अपनी स्त्री बना लेगा उसका वो पुरुष बन जाएगा। और दोनों में समानता अगर पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं सहचर्य। अब साथी को अपनी बात कहेगा, साथी को अपनी बात कहेगा, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, मन हल्का होगा, मन हल्का होगा, कष्ट कम होगा। सहचर्य का मतलब है मिल बांट करके अपने जीवन को जिया जाए, जिसको जैसी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति की जाए, इसको कहते हैं सहचर्य। घर के जितने आदमी हैं सबके मुंह एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो गए हैं। किसी का किसी के साथ कोई सहचरत्व नहीं है। इसलिए आने वाले दुख भी ठाका लगा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और आदमी हताश निराश होकर के बैठा हुआ है। सोचिए जरा, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में सोचिए। अब स्थिति ये पैदा हो गई है, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, अर्थात दुनिया उजड़ने लग रही है, दुनिया उजड़ने लग रही है। अब सोचो इस स्तर पर क्या किया जाए। समय की मांग की पूर्ति, समय की पूर्ति, समय की मांग की पूर्ति, समय से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो समय की मांग की पूर्ति करेगा वो समय उसका साथी हो जाएगा। सदा से होता आया है, धरा को जिस चीज की जरूरत होती है अगर धरा को उसको उपलब्ध कराया जाए तो धरा, मैं उसका एहसान तो नहीं कहूंगा परंतु उपकार जरूर कहूंगा, उपकार्य कहूंगा। जो धरा करना चाहती है, आपने उस उपकार्य को किया है तो वो आपका उपकार मानती है। इसलिए आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपने स्वार्थ की आज आवश्यकता नहीं है। इसलिए शुरू किया गया पीड़ा निवारण का। बताइए, अगर आप हंसना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है, आप उमंग चाहते हैं, उमाया जिसको कहते हैं, तो वो संगत में पैदा होता है कि नहीं पैदा होता है। इसलिए इसकी आज घोर आवश्यकता है। अच्छा, पैसा लग रहा है इसमें। मैं तो प्रोग्राम में भी पैसा नहीं लगाता, जो प्रोग्राम किया जाता है वो भी इतना कम से कम में कर दिया जाता है, कुछ से कम में हो नहीं सकता। उद्देश्य पैसा खर्च कराना नहीं है, उद्देश्य है उमंग जगाना, उमंग जगाना, सोई हुई शक्ति को जागृत करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
इंसान के अलावा इस दुनिया में 84 लाख योनि हैं। हंसना बोलना किसको आता है इंसान को छोड़ करके? तो ये ईश्वर की दी हुई विशेषता है या नहीं है? अगर है तो अपनी विशेषता को जागृत ना किया जाए। ये अवस्था जो आज की है इसको भी आप देख रहे हैं, अगली जो आएगी उसको भी आप देखेंगे। पीछे मत रह जाना, समय किसी से बंधता नहीं है। अगर समय को बांधना है तो कर्म में बांध लो, और उपकार आपके काम आएगा। उपकार आपके काम आएगा। समय ज्यादा हो रहा है, ध्यान की तरफ जाना है, इसलिए आज पहले ही आपको बता रहा हूं। परिस्थिति के वशीभूत होने के कारण हमें कल 2 बच्चों का उद्धार करना है। 2 बच्चों का उद्धार करना है। समय को इसलिए छोटा किया जा रहा है कि थोड़ा सा करके लाभ ज्यादा मिले, थोड़ा सा करके लाभ ज्यादा मिले, जिससे उमंग जगे। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापार, और उस व्यापार में उसको फायदा होने लग जाए, तो वो जो प्रलोभन है उसकी पूर्ति होने लग जाएगी या नहीं होने लग जाएगी? और प्रलोभन की पूर्ति होने के कारण उसे चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो कहता है और मेहनत करूंगा, और मेहनत करूंगा, और ज्यादा कमाऊंगा, और मेहनत करूंगा, और कमाऊंगा। भाई, यहां पैसे की खेती नहीं कर रहे, पर पुण्य की खेती कर रहे हैं। पुण्य की खेती कर रहे हैं। करने वाले आप हैं। अगर उमंग जगती है तो आपकी चेतना जगती है। आपके अंदर एक होड़ पैदा हो जाए कि हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने कहा है, समय को किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता। अगर समय को बांधा जा सकता है तो वो पुण्य में बांधा जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप पुण्य करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आप समर्थ बनेंगे। मैंने कहा, दुनिया में मनुष्य के अलावा कोई हंस बोल नहीं सकता, और हमें भगवान ने इतना बड़ा गुण दिया है और हम हंसे ना, हम एक दूसरे को प्यार ना करें, हमारे बीच में लगाव ना हो। अच्छा बताओ, जब चारों तरफ तुम्हें प्यार करने वाले हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वो बीज तुम्हें ही तो बोना पड़ेगा। सबसे लगाव करो, सबसे प्यार करो, सबसे लगाव करो, सबसे प्यार करो। कल 2 बच्चों का उद्धार करना है। परिस्थितिवश 2 बच्चे आ गए हैं, दोनों का उद्धार करना है। तो इसलिए आधा घंटा दोनों का प्रोग्राम हो गया, आधा घंटा। तो कल प्रोग्राम चलेगा जो उसका है, क्या नाम, जप का है, वो 1 घंटा चलेगा। और 1 घंटे में हमें 2.5 लाख का जप पूरा करना होगा। 1 घंटे में 2 बच्चे होने के कारण हमको 2.5 लाख का जप करना होगा। आज से ही मन को लगा लें। अच्छा, तुम्हारे साथ देने वाले होंगे, साथ तो घर से ही लोगे कि नहीं लोगे?
समाज से इकट्ठा किया जा रहा है। घर का बच्चा बच्चा सहयोग करेगा तो घर में सहयोग की भावना जगेगी, और घर में सहयोग की भावना जगेगी तो घर में स्वर्ग आएगा, स्वर्ग आएगा। सोच लीजिए, सहयोग की भावना आपको जगानी है। बच्चे बच्चे को लेकर के बैठना है, चाहे छोटा ही बच्चा है वो खेल ही करे, मत जोड़िए उसका जप मत जोड़िए। अगर वो अपने कहता है कि मैंने 5 माला की है तो उसको शाबाशी दीजिए, चाहे उसने सारा कुछ वैसे ही खेल किया है। हाँ बेटा, हमारा अपना एक परिवार है जो प्यार पर ही टिका है, जो प्यार पर ही टिका है। और प्यार शारीरिक नहीं होता है, कर्म में प्यार होता है। जो कर्म में प्यार होता है वही, मैंने कहा है, वही पुण्य बनता है जो सदा सदा के लिए आपके साथ होता है। शरीर का प्यार तो पतन की तरफ भी ले जाता है, चाहे माता पिता का ही रिश्ता क्यों ना हो, वो मोह का रिश्ता बन जाता है। और मोह का रिश्ता बनने के कारण वो हमें पतन की तरफ ले जाता है। तो हमें क्या करना होगा? पतन के बजाय परमार्थ की तरफ जाना होगा। तो सब अपनी तैयारी कर लें। जो भी तुम्हारे जानकारी में जो भी परिवार के सदस्य हैं, सबको बोलें, ये बात सब तक पहुंचाएं, हर प्रज्ञा मंडल में फैल जाए कि कल को सही 9:45 पर आप सब लोग लाइव पर संकल्प के लिए आएंगे। कलश सुबेरे स्थापित हो जाएंगे लाइव में, और सब लाइव पर आइए। एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जो नहीं आएंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। अब ध्यान की तरफ चलिए। कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन,
ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण।
आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। हाँ, दोनों हाथ मसलें, मुख पर फेरें। जो 5 चरण गुरुदेव
कुंडली जागरण के बता रहे हैं, पीड़ा निवारण साधना उन्हीं का प्रैक्टिकल साकार रूप है। एक एक का उमंग जगाइए इसके प्रति और इसके विचार को सब जगह फैलाइए। हमारी इतनी क्षमताएं हैं कि हम 5 मिनट में 1.25 लाख से भी ज़्यादा जप कर सकते हैं। एक एक माला सब करेंगे तो इतने परिजन जुड़े हुए हैं कि जिनकी गिनती मेरे पास नहीं है। सबको जागृत करना है, संगठित करना है। आज की बात संपन्न।